हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम सर्वनाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और सर्वनाम के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आप लोग का ये वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा, ज़्यादा देर का नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हिंदी ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसीलिए ये वीडियो छोटा होगा। एक नंबर है, हम क्या है। हम कौन सा सर्वनाम है, हम में कौन सा सर्वनाम है, हम कौन सा सर्वनाम आता है। तो आप लोग का आंसर होगा उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? है यह कौन सा सर्वनाम है? क्या पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या संबंधवाचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। 4 नंबर है, तू, तुम, आप आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तू, तुम, आप आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? क्या उत्तम पुरुष होगा? उत्तम पुरुष में मैं बता चुका हूँ, यह होगा, तो उत्तम पुरुष तो नहीं होगा। ठीक है। अन्य पुरुष में क्या होता है? अन्य पुरुष में होता है वह, वे, ये सब आते हैं। तो किसका राइट आंसर हो जाएगा? मध्यम पुरुष। क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। 4 का आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष। 5 नंबर है, कल वह विद्यालय जाएगा। कल वह विद्यालय जाएगा। इस वाक्य में सर्वनाम छांटे। कल वह विद्यालय जाएगा, इसमें सर्वनाम कौन सा होगा? तो इसमें सर्वनाम वह होगा। क्या हो जाएगा? वह। 6 नंबर है, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई। क्या हो जाएगा? कोई। 7 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्नवाचक सर्वनाम इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी। 9 नंबर है, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद बताएं। मैं कुछ पुस्तक लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। इन्हें तुम रख लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? किस वाक्य में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह किसका घर है। यह किसका घर है। 11 नंबर है, कुछ खा लो। कुछ खा लो। इस वाक्य में कुछ कैसा सर्वनाम है? कुछ खा लो इस वाक्य में कुछ कैसा सर्वनाम है? कुछ कैसा सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 12 नंबर है, देखो कौन आया है। देखो कौन आया है। इस वाक्य में कौन कैसा सर्वनाम है?
इस वाक्य में कौन कैसा सर्वनाम है? कौन कैसा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। 13 नंबर है, मैं स्वयं आ जाऊंगा। मैं स्वयं आ जाऊंगा। इस वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम है? इस वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम है? स्वयं कैसा सर्वनाम है? निजवाचक। क्या हो जाएगा? निजवाचक। 14 नंबर है, यह राम का घर है। यह राम का घर है। इस वाक्य में यह नाम सर्वनाम है। यह राम का घर है, यह कैसा सर्वनाम है? यह कैसा सर्वनाम है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। 15 नंबर है, आप मेरे घर अवश्य पधारें। आप मेरे घर अवश्य पधारें। इस वाक्य में आप किस पुरुष में है? आप किस पुरुष में है? आप किस पुरुष में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष। 16 नंबर है, निम्नलिखित किस वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे पढ़ रहे हैं। वे पढ़ रहे हैं। 17 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है? किसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आज मेरे घर में पूजा है। आज मेरे घर में पूजा है। 18 नंबर है, राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। आप वस्तु दूसरे गांधी थे। आप वस्तु दूसरे गांधी थे। इस वाक्य में आप क्या है? राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। आप वस्तु दूसरे गांधी थे। इसी वाक्य में आप क्या है? आप क्या है? तो आप क्या है? मध्यम पुरुष। क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। 19 नंबर है, जो शब्द सभी संज्ञा के बदले उसके स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं। जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले उसके स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो सर्वनाम। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन। क्या हो जाएगा? कौन। 21 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? तो मैं पहले बता चुका हूँ, यह हो जाएगा यह। 22 नंबर है, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह दूसरे शब्द का प्रयोग करते हो तो ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है? किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह दूसरे शब्द का प्रयोग करते हो तो ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है? ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है? किसे रखा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत? तो हमको। क्या? हमको। 24 नंबर है, मैं अपने आप काम कर लूँगा। इस वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप काम कर लूँगा। आप कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। 25 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित वाक्य में से सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। मुझे इसे बैठक की सूचना नहीं थी। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। 2 नंबर है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा।
मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये सही है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। 26 नंबर है, यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा, रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है? यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम स्वयं में रेखांकित किया गया? तो कहाँ क्या हो जाएगा? निजवाचक। क्या हो जाएगा? निजवाचक। 28 नंबर है, आप चले जाएं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आप चले जाएं, आप चले जाएं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो मध्यम पुरुष। क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। 28 नंबर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तुमको कौन सा कमरा पसंद आया? तुमको कौन सा कमरा पसंद आया? यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? अब चलिए इसके जितना आप क्वेश्चन लगाए उसके बारे में जानने के लिए। तो सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। एक नंबर है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह, हम, वे आते हैं। 2 नंबर में है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या क्या आते हैं? यह जो निकट की दिखाएगा, वह जो दूर की वस्तु दिखाएगा। 3 नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, क्या, कुछ रहेगा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में टिक मारना है। 4 नंबर है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम रहेगा तो स्वयं, खुद, आप स्वयं, खुद जहाँ रहेगा वह निजवाचक सर्वनाम होगा। 5 नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम। जो, सो रहेगा, जहाँ जो रहेगा सो रहेगा वह संबंधवाचक सर्वनाम। 6 नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक कहाँ रहेगा? कौन, क्या रहेगा तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बतावें। तब तक के लिए धन्यवाद।